कृष्ण हरे कृष्ण। आज रामनवमी के इस शुभ महान अवसर पर मैं आप सभी भक्ता अनुरागियों का अभिनंदन करता हूँ। आज शुभ दिन है, भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान के दो स्वरूप, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इस धरा पर 5157 वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने, ध्यान, स्मरण और चिंतन मनन करने से हमारे जीवन की आदि भौतिक और आध्यात्मिक परिसंताप की निवृत्ति हो जाती है। मैं तो कहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा दिव्य अलौकिक ग्रंथ है जिसके पठन से ही, जिसके श्रवण मात्र से ही जीव के अंदर एक निर्द्वंद, एक निडरता, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। ये भगवत गीता हमें संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण, मैंने पहले भी कहा, 3112 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर अवतीर्ण हुए। उस समय कलयुग का समय 5115 साल बीत चुका था। महान आर्यभट्ट ने भी महाभारत 3137 वर्ष बीसी पहले बताया है। तो श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में 574 बार भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। अर्जुन 84 बार बोला है और संजय 41 बार बोले हैं। और धृतराष्ट्र पहला ही श्लोक करता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता व्युस्वः मम केव पांडवेश्व किम कुर्वत संजय। इस तरह से भगवत गीता जब कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा था, उस समय अनेक दिव्य आत्माएं उपस्थित थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, हनुमान जी स्वयं थे। ये कोई काल्पनिक नहीं है, सत्य है। इस घटना को जो है परम अनुभूत करके लिखा गया है। इसलिए भगवत गीता का पठन, पाठन, चिंतन, मनन, अनुस्मरण और नित्य ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कुल मिलाकर 18 जो है वो प्रकरण है, अध्याय है। पहला अध्याय जो है वह जो है उसमें श्रीमद् भगवत गीता का जो है अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन विषाद योग है। दूसरा अध्याय सांख्य योग है। तीसरा कर्म योग है। चौथा कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग है। पांचवा कर्म संन्यास योग। छठवां आत्म संयम योग। सातवां ज्ञान विज्ञान योग। आठवां अक्षर ब्रह्म योग। नौवां राज विद्या राजगुह्य योग। 10वां विभूति योग। और इसके बाद विश्व रूप दर्शन। 12वां भक्ति योग। 13वां क्षेत्रज्ञ विभाग। फिर गुणत्रय विभाग। फिर पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति विभाग, श्रद्धात्रय विभाग और मोक्ष संन्यास योग। कुल मिलाकर 18 अध्याय हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने योग, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित कर दिया है। भगवत गीता का किसी भी एक श्लोक को आप पढ़िए, इसके पढ़ने मात्र से आपके जीवन की आध्यात्मिक ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसलिए भगवत गीता सदैव पढ़ना चाहिए और इससे आपके सांसारिक दुखों की निवृत्ति होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवत गीता में जब बताया गया कि इसमें संपूर्ण वेदों का सार है, भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार गीता शास्त्र में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवत में एक ऐसा अनुपम विलक्षण शास्त्र कहा है कि जिसका एक शब्द भी निरर्थक नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में
श्री गीता जी का वर्णन करते हुए कहा था, गीता सुगीता कर्तव्या कि मैंने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पवनावश्य मुख पद्वा दुनी सता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ श्री भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। और स्वर्ग में सशरीर जाकर वहां से शस्त्र ले आने की क्षमता रखने वाले अर्जुन को भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। गीता माता ने अर्जुन को सशक्त बना दिया। गीता माता हिंसक व्यक्तियों पर वार करना नहीं सिखाती और न ही ऐसे लोगों के आगे हमें डरपोक होने देती है। गीता कर्तव्य कर्म करवाती है, लेकिन कर्तव्य में से कर्तापन की बेवकूफ़ी भी हटा देती है। गीता आत्मा परमात्मा के साथ हमारा तालमेल करवाकर संसार को नंदन वन बनाकर आखिर में परम पद पाने का प्रेरक मार्गदर्शन करती है। और किसी भी ग्रंथ के लिए भगवान ने यह नहीं कहा कि यह मेरा हृदय है, लेकिन गीता के लिए भगवान ने कहा, गीता में हृदयम पार्थ। परंपरा तो यह है कि यज्ञशाला में, मंदिर में, धर्मस्थान में धर्म की प्राप्ति होती है, लेकिन गीता में गजब कर दिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, युद्ध के मैदान में अर्जुन को धर्म की प्राप्ति करा दी। एकांत अरण की विद्या को जो है वह जो है रण के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट कर दिया और वहां पर ध्यान धारणा समाधि करने पर हमें जो है जोर दिया। लेकिन गीता ने होना तो ये चाहिए था, गुरु ऊपर बैठकर उपदेश दे और शिष्य नीचे बैठकर श्रवण करे, लेकिन शिष्य का चित्त शांत हो, गुरु अपने आप में तृप्त हो, तब तत्व ज्ञान होता है। लेकिन गीता ने तो अद्भुत विलक्षण कमाल कर दिया। युद्ध में हाथी चिघाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहरा रहे हैं, दोनों पक्ष के योद्धा प्रतिशोध की आग में तप रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ता से ग्रस्त मति वाला अर्जुन रथी के स्थान पर ऊपर बैठा है और गीताकार सारथी के स्थान पर नीचे। नर का सेवक बनकर नारायण रथ चला रहे हैं, नर की आज्ञा मान रहे हैं। इस तरह से कितनी करुणा छलकी होगी उस ईश्वर को अपने सखा अर्जुन और मानव जात के लिए। गीता पढ़कर गीताकार की भूमि को प्रणाम करने के लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पियर ट्रूडो भारत आए थे। जीवन की शाम हो जाए और जीवन को जलाया जाए, उससे पहले अज्ञानता को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से त्याग पत्र दे दिया और एकांत में चले गए और अपने शारीरिक भरण पोषण करने के लिए उन्होंने एक दुधारू गाय और आध्यात्मिक पोषण के लिए उपनिषद और गीता शास्त्र में ले गए। गीता में किसी मत पंथ की सराहना या निंदा नहीं की गई है, अपितु मनुष्य मात्र की उन्नति की बात कही है। उन्नति भी कैसी, एकांगी उन्नति नहीं, अर्पित सर्वांगीण उन्नति, मुक्ति भुक्ति और सिद्ध करने वाली उन्नति। गीता ने थोड़े शब्दों में बहुत सारा ज्ञान बता दिया। युद्ध के मैदान में किसी वस्तु को अछूता नहीं छोड़ा गया है तो युद्ध का मैदान, फिर भी भगवान तंदुरुस्ती की बात बता रहे हैं। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा सुकर्म सु, केवल शरीर का ही नहीं मन का श्वास भी बताया है। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। दुख पैरों तले कुचलने की चीज है, सुख बांटने की चीज है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पियर ट्रूडो ही नहीं, ख्वाजा दिन मोहम्मद भी जो है वो भी कहते हैं कि वहाँ भी अकबर की बेगम से भी यह कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, हूँ तो तुर्कानी लेकिन हिंदुआनी कहाऊंगी, नंद के लाल कुर्बान तेरी सूरत पर, कलमा नमाज छोड़ी और दियो पूजा ठानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। अकबर की यह बेगम अकबर को लेकर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण के मंदिर में गई थी।
8 दिन तक कीर्तन करते करते जब आखिरी क्षण आया तो उसने कहा, हे कृष्ण, मैं तेरी हूं, तू मेरा है। ऐसा कहकर वह श्री कृष्ण के चरणों में सिर टेक कर कृष्ण के चरणों में सदा समा गई। जो चीज जिसकी थी उसी में हो गई। गीता केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं, यह तो समस्त मानव जाति का धर्म ग्रंथ है। गीता इज नॉट ओनली द बाइबल ऑफ हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ यूनिटी। भारत के आध्यात्मिक खजाने के इस अनमोल ग्रंथ रत्न के लिए ख्वाजा दिन मोहम्मद लिखते हैं, रूहानी गुलों से बना हुआ गीता रूपी गुलदस्ता जिसमें 700 पुष्प हैं, हजारों वर्ष बीत गए, फिर भी यह दिन दूना रात चौगुना महकता चला जा रहा है। यह गीता रूपी गुलदस्ता विश्व में विभिन्न लोगों के एवं प्रभाषियों के हाथ में गया, वहां भी इसने अपनी महक छोड़ी नहीं, मधुरता प्रवाहित की। मैं कहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपने दुखों की निवृत्ति के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करना चाहिए। कलयुग में यही सर्वोत्तम उपाय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे।